आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिर पनडुब्बी में कैसे रहते होंगे हमारे इंडियन नौसैनिक। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमारे देश की सेना जमीन, जल और आकाश सभी जगहों से हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा चौकस रहती है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी सेना है जो दिन रात जमीन आकाश के बजाय समुद्र में हजारों फीट पानी के नीचे से देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। ये वो नाविक हैं जो सबमरीन के अंदर कई कई महीनों तक रहकर देश की सेवा करते हैं। दोस्तों, इन नौसैनिकों की जिंदगी के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज प्रजापति टीवी पर एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्रपति शिवाजी राजे भोंसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। उन्होंने समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए कोकंड और गोवा के तट पर एक मजबूत नौसैनिकों की तैनाती की व्यवस्था की थी। 2013 में जब आयना सिंधु रक्षक नाम की पावर वर्ल्ड क्लास सबमरीन में विस्फोट हुआ था तो उस समय 18 लोग मारे गए थे। उस समय का यह विस्फोट बहुत ही खतरनाक था। इसके बाद से ही लोगों ने पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों पर ध्यान दिया और इसके बारे में जानने लगे, क्योंकि इसके पहले बहुत कम ही लोग पनडुब्बी के बारे में रहने वाले सैनिकों के बारे में जानते थे। पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों की लाइफ बहुत ही कठिन होती है। इनका मिशन लगभग 30 दिन का होता है, लेकिन कभी कभी इनका मिशन 30 दिनों से भी ज्यादा का होता है। इन सैनिकों के घर वालों को यह भी नहीं पता होता है कि वो कब और कहां है। सबमरीन में जाने वाले सैनिकों के बारे में जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। ये सैनिक पानी के अंदर पनडुब्बी में रहते हैं। पानी के अंदर होने के बाद भी सैनिकों को पनडुब्बी में बहुत कम पानी मिलता है। वहां पर प्रति सैनिक को 3 से 4 मग ही पानी प्रतिदिन मिलता है। पनडुब्बी में ब्लेड जैसी चीजों का इस्तेमाल करना सख्त मना होता है। यहाँ पर सैनिकों को ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जो लगभग 2 से 3 दिनों तक लगातार पहने रहते हैं। सैनिकों के कपड़ों में ऐसे केमिकल होते हैं जो शरीर में कीटाणुओं को दूर रखने में मदद करते हैं। सैनिकों को खाने में बिना तड़के वाली दाल, चावल, रोटी और बहुत कम मसालेदार सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान बहुत सीमित मात्रा में होता है। पनडुब्बी जब पानी में जाती है तो उसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल की भी व्यवस्था रहता है, जिससे अगर कभी किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर उसका फौरन इलाज करते हैं। सबमरीन में सोने के लिए कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें सैनिक बारी बारी से सोते हैं। सबमरीन जब पानी के अंदर होता है तो सैनिकों को सूरज की रोशनी और खुली हवा नहीं मिलती है। वहीं जब सैनिक अपना मिशन कंप्लीट करके बाहर आते हैं तो उनके हाथों और पैरों में जकड़न आ जाती है। पनडुब्बी के अंदर सैनिकों को अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत से सैनिक ऐसे हो जाते हैं जो पनडुब्बी में रहने के बाद जब बाहर आते हैं तो वो किसी से बात तक नहीं करते हैं। इसलिए पनडुब्बी में रहने के लिए उन्हीं सैनिकों को चुना जाता है जो शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं, क्योंकि इन सैनिकों को ऐसी जगह पर रहना होता है जहां उन्हें सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना होता है और दुश्मनों पर नजर रखनी होती है। इसलिए हमेशा एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है और ऐसा तभी होगा जब सैनिक शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पे भी मजबूत होंगे।